नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी को परेशान करती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी एज, मतलब आखिर पॉलिसी कितने साल तक की होनी चाहिए। सही उम्र न चुनने के कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं। तो चलिए इस फाइनेंशियल पजल को एकदम सिंपल टर्म्स में सॉल्व करते हैं और एक परफेक्ट निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। हम शुरू करेंगे द टर्म इंश्योरेंस डिलेमा से, फिर समझेंगे रियल पर्पस ऑफ टर्म प्लान्स, उसके बाद बात होगी द आइडियल मैच्योरिटी एज की और उस 85 ईयर ट्रैप को डिकोड करेंगे जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। फिर देखेंगे व्हेन लॉन्गर टर्म्स मेक सेंस और लास्ट में मिलेगा एक सॉलिड गोल्डन फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इस पूरे मसले की जड़ पर, द टर्म इंश्योरेंस डिलेमा। 60, 65, 70 या 85 साल, ये सच में एक बहुत ही हाई स्टेक्स फाइनेंशियल क्वेश्चन है। जब भी कोई टर्म इंश्योरेंस लेने बैठता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर उम्र क्या तय की जाए। देखिए, ये सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं हैं, इन्हीं पर परिवार का पूरा फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। इस छोटे से डिसीजन में हुई गलती के रिजल्ट्स काफी भारी पड़ सकते हैं। यहां दो सबसे बड़े खतरे छुपे हैं। एक तरफ अननेसेसरीली महंगे प्रीमियम्स भरते रहना, और दूसरी तरफ जो शायद उससे भी बुरा है, परिवार को फाइनेंशियली अनसेफ छोड़ देना। अगर उम्र कम चुन ली तो जरूरत पड़ने पर पॉलिसी पहले ही खत्म हो चुकी होगी, और अगर अननेसेसरीली बहुत लंबी उम्र सिलेक्ट कर ली तो बिना बात के हर साल हजारों रुपए वेस्ट होते रहेंगे। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, रियल पर्पस ऑफ टर्म प्लान्स। आखिर ये प्लान्स बनाए किसके गए? इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना सच में पूरा नजरिया बदल देगा। देखिए, टर्म इंश्योरेंस कोई वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है जिससे पैसे जमा करके अमीर बना जा सके। इसका असल और इकलौता पर्पस होता है इनकम रिप्लेसमेंट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर अचानक कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाता है तो उसकी आमदनी या इनकम को रिप्लेस किया जा सके। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि बुरे वक्त का एक सॉलिड सुरक्षा कवच है। और ये इनकम रिप्लेसमेंट आखिर काम कहाँ आती है? सोचिए, अगर घर में अचानक आमदनी आना बंद हो जाए तब क्या होगा? ऐसे किसी ट्रैजिक टाइम में ये लाइफ कवर का पैसा घर का डेली खर्चा चलाने, बच्चों की स्कूल फीस भरने और सबसे इम्पॉर्टेंट होम लोन्स या दूसरे बड़े कर्जों को पूरी तरह चुकाने में मदद करता है, ताकि पीछे रह गए परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसा ही मेंटेन रहे। राइट, तो अब मूव करते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द आइडियल मैच्योरिटी एज। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 30 साल की उम्र के आसपास एक्टिव इनकम शुरू होती है। 45 साल की एज तक आते आते आर्थिक जिम्मेदारियां जनरली अपने पीक पर होती हैं। लेकिन जरा 60 साल की उम्र यानी रिटायरमेंट के बारे में सोचिए। तब तक सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी होती है। ज्यादातर लोन्स क्लियर हो चुके होते हैं और बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत 45 के आसपास होती है, और उसके बाद ये रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। पोस्ट रिटायरमेंट रियलिटी ना बिल्कुल अलग होती है। जब ये उम्र आती है तो टिपिकली सारे बड़े डेट्स और लोन्स खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे कल तक डिपेंडेंट थे वो आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं, और लाइफ भर की मेहनत से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बन चुका होता है। तो लॉजिकल सी बात है, जब डिपेंडेंसी नहीं रहे और लायबिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो हो गई तो एक हैवी लाइफ कवर की जरूरत वहां अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर हम स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचें तो ज्यादातर सैलरीड लोगों के लिए सबसे एफिशिएंट उम्र का दायरा निकल कर आता है 60 से 65 साल। एग्जैक्टली यही वो टाइम फ्रेम है जहां उम्र, इनकम और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक परफेक्ट बैलेंस में होती हैं। तो क्या हमें लंबे प्लान्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए? यही हमारा चौथा पॉइंट है, द 85 ईयर ट्रैप। आजकल मार्केट में 80 या 85 साल तक के टर्म प्लान्स का काफी अग्रेसिव प्रमोशन चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट बस यही बेचना चाहता है। सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि बुजुर्गावस्था तक एक बड़ा कवर मिलेगा, पर जरा सोचिए, क्या सच में उस एज में इतने मैसिव कवर की कोई लॉजिकल जरूरत होती है, या ये सिर्फ महंगे प्रीमियम्स निकलवाने का एक नया तरीका है? इसे ऐसे समझते हैं, प्री रिटायरमेंट फेज में जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तब उन्हें फुलफिल करने के लिए एक हाई एक्टिव इनकम की जरूरत होती है। वहीं पोस्ट रिटायरमेंट फेज में एक्टिव इनकम जीरो हो चुकी होती है और बनाए हुए एग्जिस्टिंग एसेट सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जब कमाई आना ही बंद हो चुकी है तब 85 साल की उम्र तक बेवजह हाई प्रीमियम्स भरते रहना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बन जाता है। लेकिन ठहरिए, हर केस एक जैसा नहीं होता। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, व्हेन लॉन्गर टर्म्स मेक सेंस। हर रूल के कुछ वैलिड एक्सेप्शंस होते हैं,
जैसे अगर लेट मैरिज हुई है या लेट पेरेंटहुड का केस है, तो लॉजिकली बच्चों की एजुकेशन और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 70 या 75 साल की उम्र तक ड्रैग हो सकती हैं। इसी तरह अगर कोई हैवी लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है, इनकम अनस्टेबल है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर घर में कोई स्पेशल नीड्स वाला सदस्य है, ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस में अपने टर्म प्लान को 70 या 75 साल तक एक्सटेंड करना बिल्कुल एक स्मार्ट और जरूरी कदम माना जाएगा। चलिए अब वक्त है इस पूरी डिस्कशन को रैप अप करने का अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, द गोल्डन फॉर्मूला। सारी कैलकुलेशंस और डिडक्शंस के बाद यही है वो गोल्डन फॉर्मूला। रिटायरमेंट एज प्लस आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ड्यूरेशन इज इक्वल टू आपका आइडियल टर्म ड्यूरेशन। अपनी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज में उन सालों को जोड़ लीजिए जब तक लायबिलिटीज एक्टिव रहेंगी। बस परफेक्ट मेजॉरिटी एज निकल आएगी। इस सुपर इजी फॉर्मूला से आर्थिक लक्ष्य खुद सेट किए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी दूसरे को कॉपी किए। तो एज अ क्विक समरी, फाइनल टेकअवेज क्या है? सबसे पहला, हमेशा अपने स्पेसिफिक फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखकर ही कैलकुलेशन करें। दूसरा, सिर्फ सस्ते प्रीमियम्स के पीछे ना भागें, बल्कि सही ड्यूरेशन चुनने पर फोकस करें। और तीसरा, अगर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स पहले से स्ट्रांग हैं, तो अनएक्सेसिवली लॉन्ग पॉलिसीज जैसे 85 साल वाले प्लान से बिल्कुल दूर रहें। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बार पॉज लीजिए और सोचिए, क्या आज बैठकर उन स्पेसिफिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का हिसाब लगाया गया है? क्या उम्र का वो परफेक्ट गोल्डन नंबर मिल गया है जो आगे चलकर परिवार के काम आएगा? इस सिंपल गोल्डन फॉर्मूला को यूज करके आज ही एक बेहतर आर्थिक भविष्य तय किया जा सकता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने काफी आर्थिक उलझनों को दूर किया होगा। स्मार्ट कैलकुलेशंस करें और फ्यूचर को बिल्कुल सुरक्षित बनाएं।